इस पे कुछ नहीं मिलेगा। ये 12 करोड़ रुपया जो भी खर्चा कर रहे हैं, ये केवल उसमें आग लगा रहे हैं। ये करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है, जो कि देवघर एयरपोर्ट पर भी 12 करोड़ खर्चा होने वाला है स्मार्ट सिटी के नाम पर। जब हवाई जहाज़ उतरेगा ही नहीं, जब उसकी सुरक्षा कुछ है ही नहीं, तो 12 करोड़ किस लिए खर्चा हो रहा है? तो मुझे भागलपुर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जल्द ही भागलपुर पीरपैंती से देवघर के लिए शुरू होगी ट्रेन सेवा। देवघर के हवाई अड्डा पर 12 करोड़ रुपए जो खर्च किया जा रहा है वो केवल करप्शन का खेल है, क्योंकि वहां जब हवाई अड्डे पर जहाज उतरेगा ही नहीं तो क्या फायदा पैसा खर्च करने का। इस दौरान निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि विक्रमशिला को बौद्ध सर्किट से जल्द ही जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार यहां केंद्रीय विद्यालय देना चाहती है, पर अभी तक जमीन नहीं दी गई है। कहलगांव के दियारा एवं पीरपैंती के दियारा इलाकों में जो कटाव हो रहा है उसे रोकने का भी प्रयास केंद्र सरकार करेगी। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 2024 तक ही रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जदयू का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, बिहार में केवल राजद और भाजपा रहेगी। एक तो आप सभी पत्रकारों को दीपावली की और छठ की दोनों की शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, उसकी विशेष शुभकामना कि आपके घर में लक्ष्मी आए, आप लोग सभी करोड़पति बनिए। मुझे कुछ दिनों से लग रहा था कि भागलपुर में जो विकास की खबर है या भागलपुर ज़िले को इससे जो फ़ायदा होने वाला है, वो किसी कारणवश प्रेस से छूटा हुआ है। उसको मीडिया भागलपुर में या तो पकड़ नहीं पा रही है या कोई प्रॉपर जानकारी उसको नहीं दे रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा हुआ है, देखिए, ये भागलपुर ज़िला जो है दो भागों में विभक्त, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार। और भागलपुर की इकोनॉमी में दो तीन चीज़ें हैं जो कि एक माइलस्टोन हो सकता है इस इलाके के लिए। तो दो तीन जो डेवलपमेंट हुए हैं जो भागलपुर से रिलेटेड और जिसकी प्रमुखता होनी चाहिए, जो माननीय मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। एक तो पीरपैंती से देवघर ये नई रेल लाइन, गोड्डा तक रेल लाइन बन गया है, गोड्डा से हसडिया, और हसडिया से देवघर जो है वो रेल लाइन हमको लगता है कि मार्च में चालू हो जाएगा। मार्च नहीं हो, अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन वो चालू हो जाएगा। उसका जो एक पार्ट बचा हुआ था गोड्डा से पीरपैंती, उसके लिए रेल मंत्री ने, रेल मंत्रालय ने ये टोटल 1400 करोड़ की योजना है, उसकी स्वीकृति दे दी है। और पहला ऐसा प्रोजेक्ट है वर्षों के बाद, मुझे लगता है कि बिहार के लिए पिछले 8-10 साल में ये पहला प्रोजेक्ट होगा कि कहीं 1 किलोमीटर रेल लाइन बिछेगी, जो कि रेलवे अपने खर्चे से बनाए। और ये इतना बड़ा है कि मान लीजिए कि पीरपैंती के लोगों को, कहलगांव के लोगों को यदि देवघर जाना है, रांची जाना है, तो उसको अब भागलपुर आने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं से ईज आउट होकर चला गया। तो एक ये खुशखबरी थी। हर घर नल जल, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा भागलपुर में पैसा दिया हो। सब घर में गैस से सप्लाई हो, उसकी पाइपलाइन बिछ रही है, उसका भी पूरा का पूरा जो है सीएनजी पीएनजी स्टेशन कैसे लगेगा, सब घर में पाइपिंग कैसे होगा। तो कई एक ऐसी योजनाएं हैं, मुझे लगा कि एक बार बात करने की आवश्यकता है। और जो विकास, अब जैसे गोड्डा में मान लीजिए कि आज ही हम जिस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करके आ रहे हैं, यदि गोड्डा से वो ट्रेन चली तो भागलपुर के ही लोगों को फायदा है। आज तक भागलपुर से टाटा जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं,
तो ट्रेन मिली भागलपुर के लोगों को। उसी तरह से यदि देवघर से अगरतला के लिए ट्रेन मिली तो आज तक सिलीगुड़ी जाने के लिए, अगरतला जाने के लिए, आसाम जाने के लिए, आप बताइए ना कि कौन सी ट्रेन थी आपके पास। ये वाला छोड़ दीजिए, त्रिपुरा जाने के लिए तो कम से कम आपके पास कोई ट्रेन नहीं थी, तो वो ट्रेन आपके पास मिली। कभी गुरु एक्सप्रेस यदि मिली तो दुमका जाने के लिए आपके पास और हावड़ा जाने के लिए एक अलग अल्टरनेटिव आया। कभी गुरु तो उसी गोड्डा के कारण मिला, उसी दुमका के कारण मिला, वो मेरे कारण ही मिला। यदि हम सफ़र आज जो है, कई एक लोगों ने मुझे कहा कि विक्रमशिला से ज़्यादा अच्छी ट्रेन हम सफ़र है। यदि हम सफ़र मिला तो उसी गोड्डा के कारण मिला। यदि अभी पटना की इंटरसिटी यदि जाएगी तो उसी गोड्डा के कारण मिला। तो भागलपुर के लोगों को तो इसका बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन भागलपुर के लोगों को जो तरजीह या तवज्जो देना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके अलावा आप ये समझिए कि NH 133 आ रहा है जो कि अभी 4 लेन बनने वाला है। अब वो दिग्घी से, हमारे महागामा दिग्घी से, वो पहले पिरपैंती मिलना था, उसका अलाइनमेंट अब चेंज हो गया, वो एकचारी में मिलेगा। एकचारी में मिलेगा तो कहलगांव और एकचारी के लोग, ट्रेन की तो बात छोड़िए, यदि उनको बाय रोड भी जाना है तो वो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे देवघर। और उस ट्रैक पर जो सबसे बड़ी बात होने वाली है, भागलपुर को कभी यदि फ्यूचर में एयरपोर्ट मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस पे कुछ नहीं मिलेगा। ये 12 करोड़ रुपया जो भी खर्चा कर रहे हैं, ये केवल उसमें आग लगा रहे हैं। ये करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है, जो कि देवघर एयरपोर्ट पर भी 12 करोड़ खर्चा होने वाला है स्मार्ट सिटी के नाम पर। जब हवाई जहाज़ उतरेगा ही नहीं, जब उसकी सुरक्षा कुछ है ही नहीं, तो 12 करोड़ किस लिए खर्चा हो रहा है? तो मुझे लगता है कि इसमें 7-8 करोड़ जो है किसी न किसी के पॉकेट में चली जाने वाले हैं। लेकिन जो दिग्घी से एकचारी तक आएगा, त्रिमुहान तक जो 4 लेन आ रहा है, वो 4 लेन पे हवाई जहाज़ जो कि एयरफोर्स का लैंड करता है, जो लड़ाई के समय लैंड करता है, और जो फ्यूचर में आप ये समझिए कैसा होगा कि वहाँ प्लेन लैंड करेगा, तब तक वो ट्रैक बंद होगा, जैसे कि रेलवे का फाटक बंद हो जाता है, फिर वो चला जाएगा बाहर। तो कल को फ्यूचर के लिए आप मान के चलिए NH 80, क्योंकि 4 लेन हो रहा है, वो वाला भी हो रहा है, तो भागलपुर से उस ट्रैक की दूरी दिग्घी और अरार के बीच में ये बनेगा, मतलब गोड्डा और भागलपुर के बीच में वो 5 किलोमीटर के रनवे पर प्लेन गिरेगा। एक बड़ा डिसीजन लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और नेशनल हाईवे मिनिस्टर गडकरी साहब ने।